मैं किसी अन्य का स्वप्न में भी आश्रय अब नहीं लूंगा। ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बोले कैसा है वो जो अनन्य हो गया? तो बोले महापापाचार्य निर्वधि। बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी, इसलिए गीता जी में जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया, अनन्यता का बहुत वर्णन आया है। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला, बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला। और निर्वधि, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता है, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धाम आदि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है प्रणाम, माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी।